तो मैं कहूँ हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी बनना ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आने के बाद लोगों की समस्याएं हैं वो कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा हुई हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिलहाल के अंदर जो इनकम का इशू लोगों के अंदर आ रहा है, भाई मेरी इनकम रात रात बढ़ गई, इनका जो राशन कार्ड है वो कट गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी समस्या आखिर क्यों आ रही है? गवर्नमेंट ने क्या नया कदम उठाया है जिसके बाद से लोगों का जो समस्या है वो डबल हो गई है? क्या कारण हो सकता है ऐसा? तो वही चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दोनों पोर्टल के ऊपर हम ट्राई करेंगे, नए वाले पोर्टल के ऊपर भी और पुराने वाले पोर्टल के ऊपर भी। सबसे पहले मैं इस चीज़ को लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। फैमिली आईडी भर लेना है, नीचे कैप्चा भर के आपको ओटीपी सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आपके ओटीपी मेंशन होते हैं, आपके जो नए वाला पोर्टल वो खुल के आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले अपडेट ये दिया गया है कि यहाँ पर आपको परिवार पहचान पत्र का नया अपडेट प्रिंट पोर्टल अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यानी अब सरकार चाह रही है कि भाई पुराने वाले पोर्टल को बिल्कुल ही बंद किया जाए, जिसके अंदर कोडिंग से लोग अपना जो डाटा करते थे ना वो हटाना बंद कर दिएगा। अभी यहाँ से आप यहाँ पे नए प्रिंट निकाल सकते हैं। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या नया अपडेट दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना, प्रिंट टू अपलोडेड प्रिंट डॉक्यूमेंट, यानी फैमिली आईडी के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो कुछ एक इस प्रकार का लेटेस्ट आपको प्रिंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर प्रिंट की तारीख यहाँ पर बड़े अक्षरों में दी गई है, इनकम वेरीफाई यहाँ पर बड़े अक्षरों में दे दी गई है, आपका डिस्ट्रिक्ट विलेज वार्ड सब कुछ थोड़ा सा यूनिक का स्टाइल सा बना दिया गया है, फैमिली ऑफ हेड ऊपर दे दिया गया है, नीचे सभी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएंगी। सभी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगी। नीचे सिग्नेचर करने का ऑप्शन है, यानी थोड़ा सा यूनिक सा लुक दे दिया गया आपकी बात क्लियर पहचान पोर्टल के अंदर। फिलहाल अपना ये काम नहीं है, अपन चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हमारा काम होने वाला है इनकम को लेकर। तो फिलहाल इनके इनकम जो है साथी की इनकी इनकम देख सकते हैं आप परिवार पहचान पत्र के अंदर। इनकी इनकम 1 से 3 लाख यहाँ पर कर दी गई है। विवरण देखिए पर आपको क्लिक कर लेना किस कारण से हुई है और क्या इसको हटाने का अपने पास ऑप्शन है या नहीं है। सबसे पहले व्यू का आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ एक पर्सनली डिटेल्स देखने को मिलेगी, जिनके अंदर अभी तक देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो चीजें करनी चाहिए वो तो वेरीफाई नहीं कर रही, बाकी सबको वेरीफाई करने में लगी है, धड़ाधड़ इनकम बढ़ा रही है, लोगों की भाई समस्याएं बना रही है। इनके माता पिता का नाम अब तक वेरीफाई नहीं हुआ है, स्पोज नेम तो चलो शादी नहीं हुई, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं, ये चीजें वेरीफाई करने की है। गवर्नमेंट का ये काम तो है, वो तो कर नहीं रही, बाकी इनकम के पीछे लगी भाई, इसकी बढ़ा दो इसकी बढ़ा दो, चक्कर काटने दो ऑफिस हो गई है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी चीजें इनकी जो अनवेरीफाई है वेरीफाई वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब आता है अपना ऑप्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निकासी संबंधित समस्या। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कुछ एक इस प्रकार की डिटेल, जो आप देखकर ही थोड़ा सा आप मतलब चौंक जाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये हुआ तो हुआ कैसे। सबसे पहले भाई साहब के परिवार पहचान पत्र पे दिखाई गई है पारिवारिक आईडी, जो इनकम होने वाली इनकी 1 से 3 लाख। यहाँ पर सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, राशन कार्ड भी नहीं है, बीपीएल व्यवस्था आगे भविष्य में भी नहीं हो सकती, नहीं वर्तमान स्थिति में फिलहाल नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी इनका डिलीट हो चुका है। व्यवसाय क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, आय स्वयं घोषित है, खुद से इन्होंने स्वयं घोषित करा हुई मेरी 30-40 हज़ार रुपये इनकम है, वो मैं अपने मतलब घर गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके भाई 1 लाख से 1 80 से 3 लाख यहाँ पर कर दी। क्या किया गया, ए फैमिली मेंबर फार्मर हैज बीन सोल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ओवर द लास्ट ईयर वन है, यानी लास्ट ईयर इसने 2024 में 1,80,000 की जो अपनी जो फसल है वो बेची है। तो अब ये अगर आप यहाँ पर ग्रीवेंस लगाने जाओगे तो यहाँ पर या तो ऑलरेडी ग्रीवेंस दिखा देगा या फिर कुछ एक एरर देगा, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, यानी ऑलरेडी आपने अप्लाइड कर चुके हो इस चीज को, किसी ने की हो ना की हो, ये पोर्टल की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर लोगों की ग्रीवेंस भी नहीं लग रही, या फिर यहाँ पर आ जाएगा कि ये 5 टाइम अलाउ या फिर कोई भी एरर दे देगा, यानी ग्रीवेंस लगाने का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने हटा दिया है। ठीक है, लॉगिन करके देखना है कि देखो वहां पर तो ऑप्शन नहीं दिया गया सरकार ने, वहां पर तो ऑप्शन हटा दिया। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करके देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या ऑप्शन है उस चीज को हटाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक बार फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। तब तक जब तक जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लो फटाक देने से, ताकि यहाँ पर आप ओटीपी मेंशन कर सकते हो, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल फोन पे आता है उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो प्रियर पहचान पत्र पोर्टल है वो लॉगिन किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको छोड़ो यार, प्रिंट वगैरह को हटाओ, इसको स्कीम के अंदर आते हो आप, यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर भी इनकम वेरीफाई कर रखी है जिन जिन्होंने यहाँ पर 1 लाख से 3 लाख यहाँ पर जो इनकम वो वेरीफाई कर रखी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई है, इस वाले पोर्टल पे यहाँ पर फार्मर वेरीफाई है। दोनों चीजों का मेल है वो समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार करेक्शन मॉडल के ऊपर भी और चलते हैं। यहाँ पर इनकी फैमिली आईडी ऑटो डिटेल्स उठा लेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेना है, क्या आपको रिक्वेस्ट लगानी है वो यहाँ पर चीजें सेलेक्ट करनी है। इनकम की रिक्वेस्ट लगाने के सेंड ओटीपी कर देते हैं।
अलग ही झोल है फैमिली आईडी के मैटर में। अभी यहाँ पर दिखा दिया टोटल इनकम आर ओल्ड 40,000। आपको नई इनकम क्या डालनी है, नई इनकम आपको मेंशन क्या करना है। अब यहाँ पर आप ना तो 10,000 डालना, ना जीरो डालना, ना आप 15,000 डालना। आप स्लैब के हिसाब से डालना, जैसे 10 से 25, 50 से 75, 75 से 1, और 1 से, या तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 25 से 50, 75,000 डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यू आर ए नॉट अलाउड द राइज रिक्वेस्ट। आप इस प्रकार की कोई भी रिक्वेस्ट हरियाणा सरकार में नहीं लगा सकते। ऐसे करके एरर देते हैं भाई, माथा खराब हो जाता है आदमी का जब उसकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। हर जगह घूमने के बाद उसकी, यार मतलब लोगों के ऐसे ऐसे कानों में चढ़े हुए हैं। लोग आते भाई, ये समस्या हो गई, लोग कहते हैं भाई हमारी जो इनकम वो कम नहीं हो रही। आखिर ये पोर्टल गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, गवर्नमेंट के पास ही इसका टेंडर है। मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि रातों रात इनकम कैसे बढ़ सकती है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा प्रॉपरली इसके ऊपर डिटेल्स के अंदर बनाने वाले हैं, ताकि आप उसकी रिक्वेस्ट कैसे मेंशन कर सकते हो, कैसे डिपार्टमेंट के पास उसकी जो सही डाटा वो भेज सकते हो। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको जरूरी दस्तावेज मैं अभी बता देता हूँ, आपको क्या क्या चाहिएगा, आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट उसके अंदर होने वाली है। क्या आपके पास क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो बैंक की कॉपी है उसके अंदर लेटेस्ट प्रिंट होना चाहिए 2 या 3 महीनों के अंदर, जिसके अंदर बड़ा कोई लेन देन ना हो। ये मत सोचना है आपकी 2 अकाउंट की कॉपी है तो दूसरे की मैं करके लगा दूं, क्योंकि जो बैंक वेरीफाई हो रखा है ना उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स मेंशन कर लेनी। उसमें कोई शर्माई नहीं है, जो आपकी एक्यूरेट चीज़ है वही आपको मेंशन कर लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो पुरानी हो आपके पास, 2024 या 2023 के अंदर होगी, 2 साल से ज़्यादा अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर एज ए आप सेम ऑक्यूपेशन सेम डिटेल्स होनी चाहिए, कुछ एक चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करा दिया, उसके अंदर नाम भी चेंज करवा लिया, उसके अंदर जो आपका ऑक्यूपेशन है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि ऑक्यूपेशन चेंज होने के बाद इनकम का जो स्लैब है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। अगर सेम ऑक्यूपेशन है तो आप उसको रिक्वेस्ट लगा सकते हो, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जिन साथियों का इनकम से रिलेटेड कोई भी इश्यू है ना वो कमेंट कर लेना। अधिक कमेंट्स होने के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सभी चीज़ों को काउंट कर दूंगा। एक चीज और मैं इसके अंदर बताना भूल गया, प्रॉपर्टी आईडी का और इशू आया हुआ है, लोगों की भी उनका प्रॉपर्टी आईडी आदि दिखाती है, फिर बिल ज़्यादा दिखाती है। उसके संबंध में क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, तो वो आप पहले होम पेज पे आ जाना, उसके बाद अन्य जानकारी पे आप क्लिक कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, इनकी जो प्रॉपर्टी है संपत्ति विवरण पंचायती। यहाँ पे पंचायती का मतलब क्या है भाई, पंचायत के अंदर इनका जो ये प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की है, जिसके अंदर निर्मित क्षेत्र है इनका 63.41, और मालिक का जो शेयर है वो 50% का हिस्सा है इसके अंदर। खुला क्षेत्र वार्ड 0%, कुल क्षेत्र वार्ड है यहाँ पर 63.41। अब यहाँ पर संपत्ति किस प्रकार की रेजिडेंशियल, यहाँ पर रहने वाली संपत्ति है इनकी। और संपत्ति आईडी भी गवर्नमेंट ने खुद निकाल के दी है, ये वाली संपत्ति आईडी। अब इसके ऊपर आपको जांच चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी या फिर संपत्ति आईडी से किसी पे इस प्रकार की अगर आपकी प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वाली वीडियो में उसी के ऊपर प्रॉपरली बताऊंगा और इनकम का भी उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। बाकी सब अगर चीजें इनकी देखी जाए तो जैसे बिल वगैरह हो गई, ये चीजें प्रॉपरली दिखा रखी है, एक्यूरेट है, इनके अंदर कोई भी इशू नहीं है, तो इसके अंदर हम कोई भी अपडेट नहीं करेंगे। जैसे इनका बिजली का बिल हो गया सेम प्रॉपर है, पर नीचे जो होगा, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर किसान की आईडी ये वाली हो गई, इसके अंदर इन्होंने कमाई गई रकम है 21,000, तो इन्होंने जो कमाई है वो गेहूं की टाइम कमाई है, यानी 2024 की बात कर रहा हूँ। और 2024 में इन्होंने फसल बेची है सरसों, मस्टर्ड जो भी बेची 5 एकड़ के अंदर। तो इसके अंदर उनकी सेल हुई 1,28,170 रुपए की, ठीक है। तो टोटल अगर मिला है तो करीबन 1,50 के समथिंग आती है, 1.5 लाख होती है समथिंग, ठीक है। यहाँ पर बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, गलत बिजली का बिल चढ़ा हुआ, गलत व्हीकल चढ़ाए हुए, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं काउंट कर दूंगा। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बार, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई।